बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने फ्रेजल वर्ब को स्टार्ट किया हुआ है। तो फ्रेजल वर्ब में हमने पुट की फ्रेजल वर्ब हम पढ़ ली थी। उसके बाद कल मैंने आपको सारी करवाई थी कॉल की, कॉल एट, कॉल ऑफ, कॉल फॉर, कॉल आउट वगैरह। आज हम पढ़ेंगे गेट की फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है जी, गेट की फ्रेजल वर्ब आज हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए वाइट बोर्ड पर चलेंगे। तो जी जैसे जैसे हम फ्रेजल वर्ब को पढ़ रहे हैं, पहली फ्रेजल वर्ब तो आपको बिल्कुल आसान लगी थी, लेकिन जैसे जैसे दो चार फ्रेजल वर्ब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ये चीज़ें मिक्सअप होना शुरू हो जाती हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि आपने फ्रेजल वर्ब को याद किस तरह करना है। जब आप चीज़ों को कंपैरिजन में ला के याद करते हैं तो फिर ये चीज़ें याद होना शुरू होती हैं, अदरवाइज सारा मिक्सअप हो जाता है। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है, इस टाइम हमारे पास जो पेपर्स हैं जिनको हमने टारगेट किया हुआ है, वो हमारे पास सिर्फ दो पेपर है इस टाइम। FIA का पेपर है और आपका लिटरेसी मोबिलाइजर का पेपर है। बाकी सारे पेपर हमारे हो गए हैं। ASF का पेपर हो गया, मॉनिटर का पेपर हो गया, और फूड डिपार्टमेंट के सारे पेपर हमारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट जिन जिन पेपर में बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, वो हमारे ज़्यादातर बच्चे जो है ना, वो लिटरेसी मोबिलाइजर वाले हैं और जो ना FIA वाले हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाले। तो याद रखिएगा, चीज़ें बिल्कुल सेम यही हैं, टॉपिक्स आपके यही रहने हैं, लेकिन जैसे जैसे कोई आपका पेपर आता है, पेपर के लेवल के मुताबिक चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो आपका फूड ग्रेन सुपरवाइजर का पेपर था, ये आपका मैट्रिक बेस्ड था। ये तो चीज़ें आपकी आसान आनी थी, इसमें मैंने आपको बताया था बिल्कुल लोकल लेवल चीज़ें आएंगी, बिल्कुल बेसिक लेवल चीज़ें आएंगी। अब FIA जो है ना, FIA में तो हमेशा याद रखिएगा आपकी फ्रेजल वर्ब भी आनी है, उसने आपको प्रपोजिशन को छेड़ना भी नहीं इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और जो आपका लिटरेसी मोबिलाइजर है, लिटरेसी मोबिलाइजर में 50-50 चांसेस हैं, 50-50 चांसेस है कि वो प्रपोजिशन को छेड़ता है या फ्रेजल वर्ब को छेड़ता है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब जो है ना आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग का थोड़ी सी, और प्रपोजिशन आपकी थोड़ी सी लोअर ऑर्डर आ जाती है। ठीक है। इसलिए आप लोगों ने इसको बड़ी एहतियात से और बड़े तरीकाकार से जो ना आपने इसको कंपैरिजन के साथ चीज़ों को याद करना है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जी। सबसे पहले जो हमने चीज़ें की थी, तीन फेजल हमारे हो गए जी। सबसे पहले हमने किया था पुट का, ठीक है, पुट। फिर हमने किया था कॉल का। फिर हमने किया, आज हमने करना जी गेट का। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा इसको मैं आपको तरीका बताऊँ आपने किस तरह याद करना है। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया था पुट ऑफ, OFF ऑफ वाला। ठीक है। और कॉल में भी OFF ऑफ आ गया, और गेट में भी OFF ऑफ आएगा। ठीक है। अब हमने इसको उनको ना सेपरेटली कैसे याद करना। ये जो पुट है ना, पुट, आप इसकी जैसे वर्ड मीनिंग में लेके जाएं जरा। इसका मीनिंग क्या है? पुट का मतलब होता है रखना। पुट का मतलब क्या होता है? रखना। कॉल का मतलब होता है बुलाना। कॉल का मतलब क्या होता है? बुलाना। और गेट का मतलब होता है हासिल करना। गेट का मतलब होता है हासिल करना। मीन के जो पुट है ना, पुट जो फ्रेजल वर्ब है ना, फ्रेजल वर्ब का मतलब ही आपके प्रपोजिशन, और आपने वर्ब का मतलब होता है काम। कोई ना कोई काम तो आपको होना है। पुट में भी आप काम कर रहे हैं, कॉल में भी आप काम कर रहे हैं, गेट में भी आप काम कर रहे हैं। आपसे मुराद होता है सब्जेक्ट। आपसे मुराद क्या होता है? सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो आप होते हैं। ठीक है। अब पुट जो है ना, पुट की सेंस जरा चेक करें। पुट का मतलब है रखना, रखना। ठीक है, रखना। अब ऑफ का मतलब OFF ऑफ। OFF ऑफ का मतलब होता है ख़त्म करना, ख़त्म करना। अब रखना भी और ख़त्म भी करना, रखना भी और ख़त्म भी करना, ये क्या सेंस हुई भाई? रख भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। इट मीन्स कि आपने इस किसी भी चीज़ को, किसी भी इवेंट को ख़त्म, वक्ती तौर पर ख़त्म किया, लेकिन उसको अपने पास अभी रखा है, उसको आपने पोस्टपोन किया, उसको आपने मुलतवी कर दिया। अब कॉल ऑफ, कॉल ऑफ, कॉल का मतलब क्या है? कॉल का मतलब होता है बुलाना, या अपना, अपनी आवाज़ या अपना ऑर्डर जारी करना। कॉल, जब आपके मुंह से आवाज़ निकले वो जारी होनी ना चीज़। कॉल ऑफ, ऑफ का मतलब होता है ख़त्म करना। ठीक है। ऑफ आपको पता है ख़त्म करना। अब कॉल ऑफ मतलब हुक्म आपने जारी कर दिया, चीज़ कैंसिल होगी। चीज़ क्या होगी जी? कैंसिल होगी। कॉल ऑफ, जब कैंसिल करनी है फिर कॉल ऑफ। पोस्टपोन को नहीं आता, पुट ऑफ। पुट का मतलब रखना भी है ना, मीन्स कि आपने वक्ती तौर पे ख़त्म किया, लेकिन उसको आपने बिल्कुल छोड़ा नहीं है, रख अपने पास अभी रखा। अब गेट ऑफ, गेट ऑफ, गेट ऑफ का क्या है? गेट का मतलब है जी अपने आप को, ये जो है ना, ये पुट में भी किसी दूसरी चीज़ को आप जो है ना इसमें डील कर रहे हैं, किसी दूसरी चीज़ को, किसी मीटिंग को, किसी चीज़ को रख रहे हैं। लेकिन जो गेट है ना, गेट में आपने अपने जिस्म को कंसीडर करना है, अपने जिस्म को कंसीडर करना है। गेट ऑफ, गेट ऑफ, अपने जिस्म को बाहर निकालना किसी चीज़ से, अपने जिस्म को किसी चीज़ से अलहदा करना।
आप देखें गेट ऑफ का क्या मतलब है, आपने जी गेट ऑफ फ्रॉम द कार, गेट ऑफ फ्रॉम द कार जी कार से बाहर निकलो। आई गॉट ऑफ फ्रॉम द बस, मैं बस से बाहर निकला। अपने जिस्म को जब आपने फारिग करना है, किसी चीज़ से बाहर निकालना है, अपने अलहदा करना है, गेट्स के लगाएंगे। कॉल का मतलब है जब अपने ऑर्डर जारी करना है अपने मुंह से, और पुट का मतलब होता है आपने पास रखना भी है। ठीक है जी, आपकी क्लियर होगी। अब यही जो सारे आपके तीनों हैं, आपका पुट है, उसके बाद आपका कॉल है, फिर आपके पास गेट है। अब फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ आउट का कर लेते हैं, आउट, ये आउट, ये तीनों का आउट आप किस तरह याद करेंगे। अब पुट आउट का मतलब क्या, मैंने आपको क्या बताया, पुट आउट का मतलब है किसी चीज़ को बाहर निकालना, किसी चीज़ को बाहर निकालना, किसी चीज़ को बाहर निकालना। आप इसका क्या मतलब है, आप कोई फ्यूज़ को बाहर निकाल दें, किसी स्विच है ना, कोई चीज़ चल रही है, लाइट चल रही है, उसका स्विच बाहर निकाल दें। मोमबत्ती जल रही है ना, उसका धागा खींच दें। जो मोमबत्ती का असूल क्या होता था, अपने पुराने ज़माने में जिसको दिया कहते थे, ठीक, उसका जब धागा खींचते थे ना, उसका धागा बाहर निकालते थे तो क्या होता था, उसका तेल, उसमें जो उसमें ऑयल है उसकी सप्लाई बंद हो जाती थी, वो बंद हो जाता था। मीन्स के इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बुझाना, किसी चीज़ को एक्सटिंग्विश कर देना, बुझा देना, पुट आउट। अब कॉल आउट, कॉल आउट, कॉल आउट, कॉल का मतलब क्या है जी, बोलना, बोलना, बोलना। ठीक है, आउट क्या मतलब है, आउट का मतलब है कि आपने बाहर निकालना है। क्या मतलब है, आपने जोर से अगले के कीड़े निकाल देने, आपने अगले के कानों के कीड़े निकाल देने हैं। ठीक है जी, ये आउट, कॉल आउट, शाउटली, शाउटली बोलना, बड़ी जोर से बोलना, कॉल आउट। अब गेट आउट का मतलब क्या होता है, गेट आउट अपने आप को, मैंने आपको क्या बताया, गेट का मतलब होता है अपने आप को कंसीडर करना है। गेट आउट अपने आप को बाहर निकालना, अपने आप को बाहर निकालना। गेट ऑफ का क्या मतलब है, अपने आप को किसी चीज़ से, किसी चीज़ को छोड़ना, चीज़ को छोड़ना। और गेट आउट का मतलब होता है किसी चीज़ से बाहर निकलना, गेट आउट फ्रॉम द रूम, आप कमरे से बाहर निकल जाएं। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो पुट का मतलब होता है किसी दूसरी चीज़ के साथ आपका वास्ता है। कॉल का मतलब है आपके ऑर्डर का वास्ता है, आपकी आवाज़ का है। ठीक है जी, और गेट का मतलब है आपके अपने जिस्म का है। ठीक है जी, एक और मैं एग्जांपल आपको करता हूँ, फिर आपको गेट की तरफ लेके चलता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। यह आपका पुट था, यह आपका कॉल था, ये आपका गेट है। ठीक है जी, अब इन कर ले, पुट इन, कॉल इन, गेट इन। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब इन का मतलब है अंदर, इन, अंदर। ठीक है जी, किसी चीज़ के अंदर जो कवर्ड चीज़ है, इन का मतलब है अंदर, इन का मतलब है अंदर। साथ साथ आपकी प्रपोजिशन भी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अब इन का मतलब है अंदर। पुट इन, पुट इन किसी चीज़ के अंदर डालना। आप इसको, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एफर्ट्स डालना, किसी चीज़ के अंदर एफर्ट्स डालना, अपनी मेहनत डालना, पुट इन। ठीक है जी, अब कॉल इन का क्या मतलब है, कॉल का मतलब होता है बुलाना, अंदर बुलाना, किसको, किसी डॉक्टर को अंदर बुलाना, प्लम्बर को अंदर बुलाना, किसी चीज़ को अंदर बुलाना। ठीक है जी, यह बुलाना, अंदर बुलाना। पुट इन अंदर, अंदर रखना, कुछ चीज़ अंदर रखना। ठीक है जी, अपनी मेहनत डालना। ठीक है, अब गेट इन, गेट इन का मतलब है, गेट का क्या मतलब है, गेट को मैंने आपको बताया कि आपने अपने आप को रखना है। गेट इन अपने आप को अंदर रखना, कैसे, गेट इन द बस, गेट इन द कार। ठीक है जी, गेट इन, जस्ट वो कहते हैं ना, मे आई कम इन सर, गेट इन, आ जाए, अंदर आ जाए। अपने आप को अंदर लेकर आना, गेट इन। किसी इंसान को अंदर बुलाना, गेट इन, कॉल इन। और किसी चीज़ को, किसी चीज़ को रखना, मेहनत अपनी रखना, कोई आप बुक रखना, वो आपकी पुट इन हो गई। ठीक है जी, समझ आ गई है। ये चीज़ें, ये जो गेम है ना जी, फ्रेजल वर्ब की गेम आपकी प्रैक्टिस की गेम है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। ठीक है जी, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको करवा दूँ, ऑन कर लेते हैं, चलें ऑन, ये आखिरी है, उसके बाद में फिर आपको गेट की सारी करवा देता हूँ। पुट, कॉल और गेट, ये ऑन है जी, ऑन, ऑन। ऑन को मैंने आपको क्या बताया था, ऑन का मतलब है, अब हमेशा याद रखिएगा, ऑन का, ऑन जहाँ पे यूज़ हो जाता है ना, ऑन का मतलब होता है इंसान। ये इंसान आपका इन्वॉल्व होना है, इंसान आपका इन्वॉल्व होना है इसमें, इंसान, इंसान याद रखिएगा। ठीक है जी, जब एट यूज़ होगा ना, एट, तो एट में ये हमेशा यूज़ होगा प्लेस, प्लेस या टाइम, प्लेस या टाइम इसमें यूज़ होगा। ठीक है, एट वहाँ पे मैं भी वो करवा देता हूँ। अब पुट ऑन, क्या जी, पुट ऑन क्या मतलब है जी, किसी चीज़ को जिस्म के ऊपर डालना। पुट ऑन ड्रेस, अपना जो ना, अपना जो ड्रेस डालना। ठीक है जी, वो पुट ऑन ब्यूटीफुल ड्रेस, आप जिस्म के ऊपर, जिस्म के ऊपर, जिस्म के ऊपर क्या करना जी, कोई चीज़ डालना। ठीक है जी, आप जो ना, पुट ऑन द नेकलेस। ठीक है, आप जेवर पहन रहे हैं, पुट ऑन।
कॉल ऑन, कॉल ऑन का क्या मतलब, कॉल का मतलब है बुलाना। ऑन 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 किसको जी, इंसान को, किसी इंसान को। कॉल ऑन किसी इंसान को बुलाना, किसी इंसान से मिलना, किसी इंसान को विजिट करना, ठीक है जी, कॉल ऑन। ये मैंने कल बताया था ना आपको। और गेट ऑन, गेट ऑन का क्या मतलब है, गेट ऑन का क्या मतलब है, अपने आप को, अपने आप को। ये गेट का गेट का सेंस अपनी, अपना जिस्म आपका, आपका अपना जिस्म, ठीक है जी। गेट ऑन, आप इसकी मैं थोड़ा सी यहाँ पे भी आपको नोट्स में बता दूं, क्योंकि दूसरे तो मैंने ऑन के सारे आपको करवा दिए हुए हैं। यहाँ पे देखें गेट ऑन, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, थोड़ा सा इसको मैं ढूंढ लूँ जी। यहाँ पे मैंने लिखा था, ये है आपका गेट के सारे आ गए, ठीक है जी। इसमें आपका गेट ऑन, ये है जी आपका, ये है आपका गेट ऑन। गेट ऑन का क्या मतलब है, अपने आप को किसी दूसरे के साथ फ्रेंडली माहौल के साथ रहना या कंटिन्यूटी करना, किसी चीज़ को आपने अपने जिस्म को जो है ना कंटिन्यूटी कर रहे हैं, किसी काम को मुसलसल कर रहे हैं, उसमें चला रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपके फ्रेजल वर्ब में। अब मैं आपको गेट के सारे फ्रेजल वर्ब बता देता हूँ, ये आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, कल इंशाल्लाह ताला का टेस्ट भी हम ले लेंगे। गेट इन, अंदर, एंटर द व्हीकल, किसी चीज़ के अंदर जाना। गेट इन, अपने आप को अंदर लेके जाना। आई वॉज गेटिंग इन द कार, शी डिड नॉट गेट इन द बस, ठीक है जी। गेट इन टू, अब देखें इन टू, इन और टू का क्या मतलब है जी, ये बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। इन और टू, ये इसकी प्रोफेशन से समझ ले पहले। इन का मतलब होता है अंदर, टू का मतलब होता है मूवमेंट, मैंने आपको बताया ना, गोइंग टू स्कूल, ठीक है जी। टू का मतलब होता है हरकत। अब इन अंदर यानी कि किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होकर नेक्स्ट फिर चलना, नेक्स्ट इसको लॉन्ग टर्म तक चलाना, नेक्स्ट उसके साथ चलते जाना। फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देख रहे हैं ना, मूवी के अंदर आप आ गए हैं, आप मूवी को देखते जा रहे हैं, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, किताब के अंदर आ गए हैं, आप किताब को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी है इन टू, गेट इन टू, ठीक है, समझ आ गई है जी। अब गेट इन टू, इन्वॉल्वड, किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाना। द मोमेंट आई सा हर, आई गेट इन टू हर ब्यूटी, देखता ही जा रहा है, ठीक है। द मोमेंट आई रीच्ड होम, आई गॉट इन टू द मूवी, ठीक है जी। उसको फिर मुसलसल कर रहा है, कुछ लम्हे के लिए उसको फिर कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है जी। गेट ऑफ, लीव द व्हीकल, ये तो आपको आसान है। गेट एट, गेट एट का क्या मतलब होता है भाई, गेट एट का मतलब होता है किसी चीज़ की आप जो ना किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, किसी जगह पे पहुंचते हैं, बड़ी मुश्किल से किसी जगह पे पहुंचते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ही गॉट एट ट्रूथ, किसी नतीजे पे वो बड़ी मुश्किल से पहुंचा। एट लास्ट वी गॉट एट सक्सेस, एट सक्सेस। गॉट एट का मतलब होता है किसी चीज़ पे, किसी जगह पे पहुंचना, किसी नतीजे पे पहुंचना, किसी पॉइंट पे पहुंचना, ठीक है जी। डोंट गेट ऑफ द व्हीकल, जो आपका ऑफ का होगा जी, ठीक है जी। उसके बाद गेट अप, गेट अप का मतलब होता है, अप का मतलब होता है ऊपर उठाना, ठीक है। गेट अप, अपने आप को ऊपर उठाना। वेक अप मतलब सोया हुआ ना बंदा, उठ के बैठ जाए अपने आप को। गेट, हमने आपको बताया कि गेट जब भी आ जाना है, इसमें आपने अपनी ज़ात को सोचना है। अपनी ज़ात मीन यहाँ पे सब्जेक्ट की ज़ात। गेट अप या वेक अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ठीक, अपने आप को उठाना, ठीक है, समझ आ गई है। पुट अप भी पढ़ा था ना, पुट अप का मतलब होता है किसी दूसरी चीज़ को उठाना, ठीक है जी। पुट अप, उसमें कुछ चीज़ डालना, ठीक है। उसके बाद जी गेट एट हो गया जी आपका। ये गेट एट का जी अराइवल, किसी जगह पे अराइवल होना। या गेट एट का एक और भी होता है कि जिसमें आप किसी को बार बार जो क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो फिर वहाँ पे भी गेट एट यूज होता है। वट वाई आर यू, यहाँ पे वाट नहीं वाई आना था, वाई आर यू गेटिंग एट मी, कि मुझे आप बार बार क्यों तंग कर रहे हैं, ठीक है जी। ही इज़ गेटिंग एट समथिंग, ही इज़ गेटिंग एट, गेट का मतलब क्या होता है कि आपने किसी चीज़ को जहाँ किसी नतीजे पे पहुँचना, फिर भी आपका गेट एट आएगा। या किसी चीज़ को आप रिपीटेडली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई आपको या कोई आपको क्रिटिसाइज जो ना बार बार आपको तंग कर रहा है, उसको भी गेट एट लगाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद गेट ऑन, गेट अलॉन्ग, ये बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया कंटिन्यूटी उसमें होती है या फ्रेंडली होता है, इसमें गेट ऑन लगाना है आपने। गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब होता है गेट ओवर, अपने आप को क्या करना है जी, बचा लेना। ओवर करना, खत्म कर लेना, मीन्स के किसी मुसीबत से आप निकल आए हैं, रिकवर हो गए हैं, ठीक है जी। आई विल टेक, इट विल टेक 1 वीक टू गेट ओवर दिस वीकनेस, ठीक है जी। इसको इस जो कमज़ोरी से निकलने में 1 हफ्ता लगेगा। गेट ओवर, या सिर्फ आपने ये याद रखना है, गेट का मतलब आपका अपना जिस्म है, मीन्स के जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है जी। गेट आउट, लीव करना, ठीक है। गेट बाय, गेट बाय का मतलब है सर्वाइवल। अब दें गेट बाय, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा उसको समझा दूँ। पुट बाय आपने किया था, पुट बाय आपने क्या किया था,
पुट बाय आपने किया था मुश्किल वक्त के लिए पैसों को आपने अलहदा करना है, ऐसे यही किया था ना पुट बाय, कि मुश्किल वक्त में पैसे के लिए मुश्किल वक्त के लिए आपने पैसों को जो है ना साइड पे किया था। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, पुट बाय यहाँ पे ऊपर था हमारा, पुट बाय कहाँ पे है जी, ये है सेव समथिंग फॉर फ्यूचर। ठीक है जी, पुट बाय आपने क्या किया जी, फ्यूचर के लिए आपने या कुछ सेविंग कर ली मुश्किल वक्त के लिए। तो गेट बाय के क्या मतलब है, गेट बाय क्या जी, उस वक्त में आपने आप वो वक्त आपके ऊपर आ गया है, आप उसमें को फेस कर रहे हैं, आप मुश्किल वक्त में सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए गेट बाय होता है। ठीक है जी, गेट बाय इसके साथ किसी चीज़ के साथ सर्वाइव करना, ठीक है, वो आपका गेट बाय हो जाता है। उसके बाद आज आपके पास आ जाता जी, उसके बाद है जी गेट अवे। गेट अवे, गेट अवे फ्रॉम का मतलब किसी चीज़ के जान छुड़ा के निकल जाना है। गेट अवे फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से जान छुड़ा के निकल जाना। ठीक है जी, गेट आई गॉट अवे फ्रॉम द पुलिस, शी डिड नॉट पास द एग्जाम, शी इज़ नॉट एबल टू गेट अवे फ्रॉम दिस ट्रेजिडी। क्या गेट अवे, ये याद रखिएगा, गेट अवे का मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरा निकल जाना, बगैर कोई मीन के आपके साथ कोई चीज़ नहीं जा रही, बिल्कुल वो फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को कोई परेशानी है ना, उस परेशानी से बिल्कुल फारिग हो जाना, निकल जाना, या पुलिस उसके पीछे चढ़ी हुई है ना तो पुलिस से निकल गया, उसका खतरा टल गया। लेकिन जो होता है ना गेट अलोंग विद, गेट अलोंग विद का मतलब होता है कि पनिशमेंट से निकलना, पनिशमेंट से बाहर निकलना। ठीक है जी, पनिशमेंट के लिए खास जो चीज़ होता है वो गेट अलोंग होता है। ठीक है जी, उसमें गेट ऑन विद, गेट ऑन होता है जी, गेट ऑन का मतलब होता है, आपको मैंने क्या बताया, ऑन, ऑन की प्रपोजिशन आपको पता है। ऑन का मतलब किसी चीज़ को अपने जिस्म के ऊपर ले आना, अपने जिस्म के ऊपर जो है ना, पुट ऑन, पुट ऑन का क्या मतलब था, कपड़े ऊपर डालना अपने जिस्म के। गेट ऑन का क्या मतलब है, गेट ऑन की जो भी मुसीबत आपके पास है उसको आप अपने ऊपर रख लें, अपने जिस्म के ऊपर उसको फेस करें, उसके साथ मैनेज करें, उसमें भागे नहीं, उसके साथ आप जो ना गेट ऑन विद, यानी कि उसके साथ साथ चलें, जो भी मुसीबत आपके पास को मुसीबत आई है या खुशी आई है उसके साथ साथ चलना है। गेट अवे का मतलब होता है बाहर निकल जाना, भाग जाना, उससे दूर हो जाना। लेकिन गेट ऑन का मतलब होता है अपने ऊपर उसको तारी कर लेना। ठीक है जी, गेट ऑन विद उसके साथ मैनेज करना। अब एक होता है गेट रीड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आता है, अक्सर आता है गेट रीड, गेट रीड। अच्छा, एक होता है गेट अवे, एक होता है गेट रिड। ठीक है जी, गेट गेट अवे होता है किसी से दूर भागना, किसी से दूर भागना, और गेट रिड होता है किसी को दफा करना। मीन्स के गेट अवे है खुद भागना, किसी से दूर जाना, पुलिस वाले से भाग रहे हैं, लेकिन जो गेट रिड है ना, ये किसी को अपने आप से दूर करना, थ्रो कर देना, किसी को अपने आप से दूर कर देना। ठीक है जी, तो आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस चीप पर्सन, मैं इस बंदे को अपने आप से दूर करना चाहता हूँ। गेट रीड ऑफ योर नेगेटिव थाट्स, अपने नेगेटिव थाट्स को अपने आप से दूर कर लो। ठीक है जी, समझ आ गई है। उम्मीद है कि आपको जो है ना फ्रेजल वर्ब की समझ आ रही होगी। इसी तरह के 5-7 और फ्रेजल वर्ब इंशाल्लाह ताला करेंगे, जो आपका फ्रेजल वर्ब का सारे के सारे टॉपिक जब कवर हो जाएगा, फिर सारे फ्रेजल वर्ब को हम जो है ना कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमारा सारे का सारा कोर्स जो है ना फ्रेजल वर्ब के हवाले से आपका फिंगर टिप्स हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।